8 नवंबर 2016 को भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये घोषणा करते हैं। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस घोषणा के बाद अब पुराने नोटों के बदले नए नोट्स आने वाले हैं और ये बात जब लोगों तक पहुंचती है तो लोग नोट एक्सचेंज करने में लग जाते हैं। जिसकी व्हाइट मनी थी वो तो बैंक में नोट्स बदल रहे थे, लेकिन जिसकी ब्लैक मनी थी, जिसकी पैसों की कोई हिसाब नहीं था, वो लोग पैसों को नदी में इस तरह बहा रहा था। ये पैसा था किस किस का, लेकिन उनमें से एक गैंग का नाम था पार्टी गैंग, जिसने उसी साल इंडिया बिगेस्ट ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया था। लेकिन कैसे, जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ प्रांजित और आप देख रहे हैं सोच XYZ की एक नई कहानी। तारीख था 8 अगस्त 2016। तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन से एक डेली ट्रेन चलती है चेन्नई तक। ट्रेन का नाम था सेलम चेन्नई एक्सप्रेस। उस दिन सोमवार था। हर दिन की तरह रात 9 बजे ट्रेन तमिलनाडु के सेलम से चेन्नई तक रवाना होती है। लेकिन उस दिन की एक खास बात ये थी कि 2 बोगी रिजर्व किया गया था और ये रिजर्व जो किया गया था वो अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया था। और उस 2 बोगी के एक बोगी में सिर्फ पैसा था। कुल पैसा था 342 करोड़। ये पैसा 224 लकड़ी के बॉक्सों में रखा गया था। आपको ये भी बता दूं कि ये जो पैसा था इंडिया के 3 बैंकों के थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। और इन बैंकों ने RBI को ये पैसा इसलिए दिया था कि वो सारे नोट्स 2005 के पहले के थे, पुराने हो गए थे। RBI ये पैसा उनको एक्सचेंज करके देगा। रिजर्व किए गए 2 बोगी के एक बोगी में सिर्फ पैसा रखा जाता है और उस बोगी को सील कर दिया जाता है। और उसके जो ठीक बराबर वाली बोगी थे उसमें एक ACP रैंक के पुलिस और बाकी 17 RPF और पुलिस के जवान थे। ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा और सेलम से चलने के बाद इसका पहला स्टेशन 2 घंटे के बाद आता है। 70 की हिसाब से 140 किलोमीटर की दूरी पर वो पहला स्टॉप आता है। स्टेशन का नाम था विरुद्धचलम। और ये जो 2 घंटे का सफर था वो इलेक्ट्रीफाइंग नहीं था, मतलब डीजल के इंजन से ट्रेन चलता था। इलेक्ट्रिक का तार नहीं लगाया गया था। ऐसे ही ट्रेन चलते चलते 9 अगस्त के सुबह 4 बजे के आसपास जब ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है तब एक पुलिस वाला उस बोगी को चेक करने के लिए जाता है जिसमें पैसा रखा हुआ था। पुलिस वाला जैसे ही बोगी का दरवाजा खोलते हैं वैसे ही उसको एक तेज रोशनी दिखाई देती है जो ट्रेन की साथ से आ रहे थे। जब सारे पुलिसकर्मी अंदर जाकर देखते हैं तो उन लोगों को एक ट्रेन के साथ पर 2 स्क्वायर फीट की एक सेट दिखाई देता है। जब पैसों की बॉक्स को चेक करता है तो उनको 4 बॉक्स ऐसे मिले जिनमें से सारा का सारा पैसा गायब थे। जब इन 18 पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो इनकी सांसें ही दब जाती हैं और इस सनसनी केस की रिपोर्टिंग भी शुरू हो जाती है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकल पुलिस, GRPF सभी लग जाते हैं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ नाकाम ही लगते हैं। तमिलनाडु सरकार के लिए ये वाकई में बड़ा चैलेंज था। सभी पैसों को ठीक से काउंटिंग किया गया तो 342 करोड़ में से 5 करोड़ 80 लाख रुपए गायब थे। अब ये चोर कौन थे, कहां से आए थे और कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए थे, ये सभी जानना चाहते थे। इस रॉबरी ने सभी को हिला कर रख दिया था, लेकिन इतनी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। पुलिस की इस नाकामी के बाद इस केस को क्राइम ब्रांच CID को सौंप दिया गया। CID अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। हर वो व्यक्ति जो उस दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे सभी की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। GRPF से लेकर कुली तक हर एक की जांच पड़ताल करती है जो उस दिन वहाँ पर मौजूद था, लेकिन कोई जानकारी या सबूत नहीं मिल रहा था। CID की इस इन्वेस्टिगेशन में 1 साल का वक्त निकल जाता है, लेकिन अब तक ना कोई व्यक्ति मिला था ना कोई जानकारी। दिन गुजरते गुजरते लगभग 730 दिन गुजर चुके थे। इस बीच पुलिस कई हजार लोगों से पूछताछ भी कर चुके थे, लेकिन CID के हाथ कुछ नहीं लग रही थी। सब करने के बाद अब भारत सरकार के माध्यम से CID नासा से कांटेक्ट करती है और हर वो चीज बताई जाती है जो उस दिन हुआ था। नासा ने अपनी टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट को यूज करके बताया
कि ये जो चोरी हुआ है वो विरुद्धसलम रेलवे स्टेशन के बगल में हुआ है। इसके बाद पुलिस फिर से एक्टिव हो जाती है और उस पर्टिकुलर प्लेस में जितने लोगों की फोन एक्टिव था उन सब का कॉल डिटेल फिर से चेक किया जाता है। अब उन हजारों नंबर्स में से एक नंबर ऐसा निकल कर आता है जिसके ऊपर पुलिस का पूरा शक हो जाता है और वो नंबर मध्य प्रदेश में रहने वाली मोहन सिंह पारदी का था। उसको पुलिस उठा कर लाता है और जैसे ही पूछताछ करने लगते हैं तो कुल मिलाकर 8 लोगों के नाम सामने आते हैं। फिर उन सब की तलाश शुरू होती है। इस घटना का खुलासा करने में सीआईडी को 2 साल का वक्त लगा था। इस घटना के बारे में जब इस पारदी गैंग को डिटेल में पूछा जाता है तो ये बताते हैं कि वे 8 दिन तक लगातार इसी ट्रेन में सफर कर रहे थे जो सेलम से लेकर चेन्नई की तरफ जाती है। उन लोगों को पहले ही ये पता चल चुका था कि 8 अगस्त 2016 को आरबीआई के कुछ पैसा इसी ट्रेन में सेलम से चेन्नई तक जाएगा और इसी बात का फायदा उठाकर इस पारदी गैंग ने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। ये चोरी देश के ट्रेन के अंदर होने वाली सबसे बड़ी चोरी मानी जा रही है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली और एक कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।